ये चलो आ रही है, आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, लिम्का जो भी है कर दो एक बार। सभी कैसे हैं भाई? मस्त? कस तो चा केम छो के हाल बानी के मानो छो? सस्ते अकाल सभी को राम राम। आज का सेशन का टॉपिक क्या है? तो क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे? भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। क्या है? क्या है? गाने वाने की आवाज आपको भी आ रही है क्या पीछे से? मेरे यहाँ से? चलो नहीं आ रही ना, मुझे ही आ रही है बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, डोंट्स ऑफ आवर बिजनेस, मतलब कि हमारे बिजनेस में हमें ऐसा क्या है जो नहीं करना है, क्या क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ लोगों को यार, बहुत लोगों की स्टोरीज में देखता हूँ, या फिर बहुत लोगों की कुछ भी मतलब प्रोफाइल वगैरह कभी कभी मैं देखता हूँ। तो मेरा मन हुआ कल अचानक से कि यार सेशन रखना चाहिए मुझे, कि जिसमें मैं अपने लोगों को बता पाऊँ कि भाई ये मत करो, ये मत करो और ये मत करना। ठीक है, तो देखो है क्या। सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊं, थोड़ा बहुत माइंडसेट की भी बात करूंगा। अब बात ऐसी है कि बट क्या बोलूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं आप लोगों को मैं, क्या सिखाऊं, क्या ही बताऊं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। ऐसा ही होगा ना, अगर मैं, मुझे कुछ नॉलेज ना हो तो मैं किसी को कॉल लगा दूं डायरेक्ट। ऐसा ही कुछ होगा ना जो अभी हुआ पिछले 5-10 सेकंड में। क्या ही बोलूं, क्या आंसर करूं, क्या बताऊं। अरे भाई ये क्या पूछ लिया, क्या बोलूं यार, यही होगा ना। तो देखो है क्या, मान लो आज कोई पर्सन ज्वाइन कर लेता है आज ही, और मैं उसको आज ही क्लोजिंग के सेशन में बैठा दूं, चल भाई क्लोजिंग सिखा, हमारे लोगों को ये सिखाओ कि किस तरह से क्लोज करने हैं, लोगों को किस तरह से 40-50 हजार रुपए कमाने हैं दिसंबर में। तो क्या करेगा वो पर्सन, कुछ बता पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो ये ब्लेंडर कृपा करके ना करें। देखो कितने भी आप, कितने भी पुराने हो, कितने भी नए हो, आपको यार ट्रेनिंग्स को मिस नहीं करना है। और जब तक काम नहीं करना, जब तक तुम्हें ना पता हो कि एग्जैक्टली ये है क्या। बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या आंसर करूं मैं, जब पूछते हैं काम क्या होगा, करना क्या होगा। भाई तुझे पता है काम क्या होगा? अगर तुम्हें पता है तो ऑब्वियसली यू कैन टेल, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो बिना जाने कि ये काम क्या है, क्या करना होगा, यहाँ पे किसी को बताने मत जाना। वही चीज हो जाएगी कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लो मैं एग्जाम पहले दे देता हूँ, पढ़ बाद में लूंगा, कोई नहीं 2 दिन बाद पढ़ लूंगा, पहले एग्जाम दे दूं, टेंशन खत्म कर लो पहले एग्जाम देके मैं, पढ़ तो बाद में लेंगे, क्या ही दिक्कत आ रही है। ऐसा ही कुछ हो जाएगा ये, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि आज लेट से मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है, और मैं अपना बैग वैग टांग के, डॉक्टर की ड्रेस पहन के, जो भी होती है इनकी वाइट, सीजर, सर्जरी का सामान वामान लेके मार्केट में उतर जाऊं, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, आसपास के आस पड़ोसियों से बोल लगू आ जाओ, तुम्हारे शरीर में बहुत दिक्कत है, अंकल जी तुम टेढ़े टेढ़े चलते हो ना, आ जाओ तुम्हारे पैर का ट्रांसप्लांट करते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, अंकल जी आपके लिवर में दिक्कत है ना, आ जाइए करते हैं ट्रांसप्लांट। तो लोग तुमसे ऑपरेशन करा लेंगे क्या? तुम्हारे तैयार हो जाएंगे क्या? या तुम्हारे ही ऑपरेशन कर देंगे, उल्टा तुम्हें ही भर्ती कर देंगे कहीं, है ना? क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू नो इट वेरी वेल। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस के बारे में जब तक हमें ही नहीं पता होगा, हमें किसी को हम नहीं समझा पाएंगे। तो ये गलती कृपा करके ना करें, जल्दबाजी के चक्कर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में कि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया और अब मैं ज्वाइन कराऊंगा, अपनी टीम बनाऊंगा 100 लोगों की फटाफट, जिससे कि मेरे फिर लोग मुझे ये बोलेंगे सर मुझे तो एंट्री मिली नहीं आपके वेबिनार में, ये कब सुनूं मैं इस लाइन को, मुझे ये लाइन सुननी है। उसके चक्कर में ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी, मुझे ये लाइन सुननी है कि सर आपके वेबिनार को मिस कर दिया मैंने, एंट्री नहीं मिल पाई।
तो ये जल्दबाजी के चक्कर में आप काम स्टार्ट ना करें, ठीक है जी। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, लोग आपको नहीं सुनेंगे, लोग आपको ब्लॉक ब्लॉक कर देंगे, मना कर देंगे, पहले ये कर देंगे चल ये बता तूने कितने कमा लिए। ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तभी आते हैं जब आप सामने वाले से थोड़ा बिना नॉलेज के बात करो। बिना नॉलेज के बात करोगे तो कॉन्फिडेंस तो उतना आएगा नहीं, ऑब्वियसली उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जहां पे भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, सामने तो चील कौए हैं भाई, वो तो नए नए क्वेश्चंस डाल देते हैं और वहां से फिर आप डाउन हो जाते हो, समझे। तो पहली चीज तो ये ना करें। दूसरी चीज, एक चीज और बोलूंगा पहले, उसके बाद मैं नया बताऊंगा कि हमारे बिजनेस को यार आप इजीली देखो, पार्ट टाइम में कर लेना, फुल टाइम में कर लेना, बट एक चीज और है, वो है सम टाइम। उसमें मत करना। सम टाइम का मतलब ये है कि आज मन हुआ, चलो भाई आज मैंने उनका स्टेटस देखा, उनकी स्टोरी देखी, यार उन्होंने तो भाई बहुत तगड़े बड़े पैसे वैसे कमा लिए, तो अब मुझे करना चाहिए। ये ना करें। फिर काम करने लगे, फिर आपको दिक्कतें आई, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, फिर छोड़ दिया। फिर दोबारा आपने अपना इंस्टाग्राम खोला और विवेक बच्चन की स्टोरी देखी, अरे भाई इन्होंने तो यार एक नया क्लब खोल दिया, करता हूँ यार, जनवरी आ गई है, रिजोल्यूशन लेता हूँ, करता हूँ, दोबारा करता हूँ। फिर दिक्कत आएगी, फिर छोड़ोगे। फिर कोई देखोगे, अरे यार ये तो मेरे साथ इसने ज्वाइन किया था, लखपति बन गया, भाई लखपति छोड़, मैं भी 10-20 हजार रुपये कमा के ही मानूंगा, फिर लगता हूँ। तो ये सम टाइमर वालों का सीन ऐसा होता है कि फ्लुएंसी टूट जाती है। फ्लुएंसी, मान के चलते हैं आप एक अच्छे खासा क्रिकेटर हो और आप किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन वाइज 6 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाए, 6 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाए, ठीक है। तो जब आप उस ब्रेक के बाद क्रिकेट खेलने जाओगे, तो क्या उसी फॉर्म के साथ एकदम जैसे पहले खेलते थे, चौके छक्के उसी तरीके से खेल लोगे क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? बताओ। आप कोई भी काम हो सकता है, क्रिकेट ही नहीं, कोई भी काम हो सकता है, आपको कुछ भी आता हो, आप 1-1.5 साल लिखो मत, कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद लिखो मत, और जब आप लिखने जाओगे तो आपको ऑब्वियसली दिक्कत होगी, उतनी स्पीड के साथ आप इनिशियली एकदम नहीं लिख पाओगे, होता है ये। तो ऐसे ही हर काम में होता है, जब आप किसी भी काम को छोड़ देते हो, एक ब्रेक ले लेते हो ना, तो वहां से आपकी फ्लुएंसी कहीं ना कहीं टूट जाती है। आप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हो क्या बताऊं कैसे बताऊं, आप दोबारा से सारी ट्रेनिंग्स को लेते हो, टाइम वेस्ट होता है। तो ये सम टाइमर वाले ना बने, पार्ट टाइम में करो। पार्ट टाइम में करो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन का 1 घंटा इन्वेस्ट करना, 1 घंटा ही इन्वेस्ट करो। फुल टाइम में करना बहुत अच्छी बात है, फुल टाइम में करो। सम टाइम में करोगे तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि भैया आज मैंने साहिल खान को देख लिया और बॉडी बनानी है भाई, 14 घंटे जिम में लगा दिए, 14 घंटे जिम आज। अब कल क्या ही होगा उस बंदे का? फिर वो खुद जो भी था, उसकी पर्सनैलिटी जो भी थी, जो भी वो था, वो ही नहीं रहेगा साहिल खान बनने के चक्कर में ना। सम टाइमर ना बने, गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। पार्ट टाइम में करें, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डेली करें, बट बीच बीच में ना करें, ठीक है जी। अगली चीज अगर मैं बताऊं आपको, तो एक चीज और होती है जो हमारी मिस्टेक है कहीं ना कहीं, कि हम अपने माइंड को, अपने क्रिएटिविटी को यार ब्लॉक कर लेते हैं, सच में। और हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं। कौन कौन मानता है इस चीज को? सच सच बताना, कहीं ना कहीं हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं और अपने अपने आप को डिपेंडेंट बना लेते हैं यार। अपने सीनियर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम, अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगानी, माइंड को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लेते हैं। तो देखो है क्या, जो भी चीज इस दुनिया में है वो किसी ना किसी की क्रिएटिविटी है, किसी ना किसी के माइंड से है वो, ऑब्वियसली, है ना। तो है क्या, हमें ब्लॉक नहीं करना है यार अपने माइंड को। सच बता रहा हूँ यार, बहुत क्रिएटिव हो आप, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत क्रिएटिव हो आप। खुद पे विश्वास तो करो, खुद को एक बार टाइम तो दो। बहुत क्रिएटिव हो सच में। तो अपने आप को मतलब ऐसा एकदम ब्लॉक नहीं करना कि भाई उन्होंने तो इस तरह से बातें करना बताया है, विवेक बच्चन ने तो इस तरह से इनवाइट किया है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा बिल्कुल सेम। अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगानी, नहीं भाई।
जो भी मैंने जीरो टू हीरो कोर्स के अंदर या जो भी मैंने अपनी ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद ना खुद मैंने कोई ना कोई क्रिएटिविटी की है, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ यार, है ना। तो जैसे मैंने नंबर सेव करने की कितनी सारी निंजा टेक्निक बता रखी है, नंबर सेव करने का ये बता रखा है, मैंने ये भी बता रखा है कि किस तरह से आपको अगर कोई रिप्लाई भी नहीं करना है ना, रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो रामबाण तरीका मैंने बता रखा है यार, कि 10 में से 4-5 लोग तो कर ही देंगे रिप्लाई आपको उसके बाद, तो अगर आप उस चीज को यूज करें। तो वो सब कैसे आया? अगर मैं ब्लॉक करके रखता अपने माइंड को, कहीं ना कहीं अपना माइंड में कहीं ना कहीं नहीं यूज करता ज्यादा, तो ये सब नहीं हो पाता, सच में नहीं हो पाता। तो आपको नहीं पता कि आप आने वाले टाइम में भाई कितना कुछ अपने दम पे इन्वेंट कर लोगे, है ना। तो ब्लॉक नहीं करना है, और विश्वास रखो अपने ऊपर, और क्रिएटिविटी यूज किया करो, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना किया करो कि उसकी स्टोरी देख ली, इसकी स्टोरी देख ली। मेरी जितनी भी स्टोरीज होती हैं, कौन कौन देखता है, मतलब चाहे वो इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, एक बार ये बताओ, कैमरा ऑन कर लो यार, हैंड रेज कर लो, चलो, देखता है। तो जो भी मेरी स्टोरीज होती हैं, मैं उन्हें खुद क्रिएट करता हूँ या क्या, खुद क्रिएट करता हूँ या कहीं से फोटो उठाया, कहीं से कुछ करा, कहीं से कुछ करा, ये कर दिया, या खुद मैं क्रिएट करता हूँ, चाहे वो वीडियो वाली हो या फिर वो फोटो टेक्स्ट की होती हो, ये बताओ यार, खुद क्रिएट करता हूँ मैं या नहीं? करता हूँ ना। तो इससे होता क्या पता है, इससे मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट करती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस में कौन कौन ज्यादा लोग हैं, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं को टैप करता हूँ मैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को लूज ना करें, और अपने सीनियर पे सिर्फ डिपेंडेंट ना हो जाएं कि मेरे सीनियर ही बताएंगे, मेरे सीनियर ही ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा। ऐसा ना करें, क्योंकि देखो, अगर मान लो, ये भी चीज है ना एक, जैसे मान लो आपके सीनियर जो भी हैं, उनका माइंडसेट ये है कि उसको महीने के 20,000 रुपये आ जाए ना, जिंदगी सेट है। हो सकता है ना, ये पॉसिबल तो है ऑब्वियसली, कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ बस मैं, कहीं पे भी इम्प्रैक्टिकल लगे बात तो बता देना भाई, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो आपके सीनियर हो उनको 20,000 रुपये महीने के आ जाएं, वो बहुत खुश हैं, पॉसिबिलिटी है। तो वो उतनी ही मेहनत करेंगे कि जितने से उनको 20,000 रुपये आ जाए, और कहीं ना कहीं जितना वो करेंगे उतना ही आपको बता भी पाएंगे वो, मानते हो? जितना वो करेंगे कहीं ना कहीं उतना ही बता पाएंगे वो। तो अगर आप सिर्फ उन्हीं की सुनोगे, सिर्फ उन्हीं की सुनोगे, और माइंड ब्लॉक कर लोगे, तो क्या तुम 20,000 से आगे बढ़ जाओगे? 20,000 रुपये से आगे बढ़ पाओगे? 25,000 रुपये आगे बढ़ पाओगे? अगर तुम्हें 1 लाख तक पहुंचना है, तो भाई ऑब्वियसली तुम्हें अपने एंड से भी सच में कुछ करना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो अपना माइंड ब्लॉक ना करें। एक और चीज अगर मैं बोलूं भाई, देखो है क्या, ये बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है ना, ऐसा तो नहीं है हमें यहाँ पे एनिमल से बात करनी होती है, एलियन से बात करनी होती है, नहीं, नहीं ना, ठीक है। अब इस बिजनेस को थोड़ा साइड में रख देते हैं हम, ठीक है, साइड में रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अभी अगर किसी किसी फंक्शन में आप जाओ, किसी ट्रिप पे आप जाओ, जहां पे लोगों की गैदरिंग हो, ऐसी जगह आप जाओ मान लो, तो क्या आप वहां पे परेशान हो जाओगे कि यार क्या बोलूं, कैसे बोलूं? मतलब पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी ऑब्वियसली, नॉर्मली ही बातचीत होंगी लोगों की गैदरिंग में, ऐसा नहीं आपको स्टेज पे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, वो वाला चित्र ना बनाए अपने दिमाग में। लोगों की गैदरिंग है, हर कोई एक दूसरे से ऐसी सिंपली बात कर रहा है, तो क्या आप वहां पे परेशान हो जाओगे कि भाई क्या बोलूं यार, क्या कहूं, क्या रिप्लाई करूं, कैसे बात करूं? या यू कैन टॉक, क्या होगा, परेशान हो जाओगे, या फिर आप कहीं चले गए, यार क्या बात करूंगा, जा ही नहीं रहा मैं, परेशान हूँ, क्या बोलूंगा, कैसे बताऊंगा अपने बारे में, क्या पूछूंगा, ये ऐसा होगा क्या? नॉर्मल लोग हैं वो भी, आप ही की तरह। बिजनेस की बात मैं कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा, बिजनेस को मैंने बोल ही दिया ना, साइड में रख दो, नहीं होगा ना ऐसा, ऑब्वियसली यू कैन टॉक, कर सकते हो आप बातें, बट अब ये बताओ कि जो हमारा बिजनेस है उसमें लोग ही है ना, लोग ही है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि एलियन वेलियन है, जो सिखाते हैं वो भी लोग नहीं है, इंसान नहीं हो वो, या फिर जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे वो भी इंसान ना हो, वो भी इंसान ही है। तो हम अपने बिजनेस में क्यों इतना मतलब परेशान हो जाते हैं कि क्या आप कहूंगा, क्या बताऊंगा, कैसे बोलूंगा, है ना। यहाँ पे भी तो लोग ही हैं यार,
कि सर इसको क्या रिप्लाई दूं, सर इसको क्या कहूं, सर उसको क्या कहूं। ऑब्वियसली यार सामने वाला पर्सन ही है, वो आपको समझेगा, आप उसे समझो, बात करो सिंपल। इसमें क्या इतना रॉकेट साइंस है? हमारे बिजनेस में कोई ऐसा रॉकेट साइंस सच कोई फॉर्मूला लगता है कि इस फॉर्मूले को लगाना पड़ता है इस तरह के लोगों के लिए, इस फॉर्मूले को इस तरह के लोगों के लिए? कोई फॉर्मूला होता है? साइन कोस पोस, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती ना। बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम मतलब थोड़े से, जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, हम चाहे कहीं डरने लगते हैं बहुत ज्यादा। मतलब कूल अगर मैं था तो कूल नहीं रहूंगा, डरना, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर लेना, ओवर थिंकिंग करना कि यार एज अ जॉब करना इसको, एज अ जॉब, परफॉर्मेंस वाइज नहीं। परफॉर्मेंस वाइज जॉब अगर कोई करने लगे तो मजा ही आ जाए। जॉब लाइक की फॉर्मेलिटी, बस ऊल तारना, वो वाला। मन में बहुत तरह की बातें जमा कर लेना, है ना। तो ये सब ना करें। ये होता है कि बहुत सारी बातों को जमा कर लेना माइंड में कि भाई कैसे ही होगा, कैसे ही बात करूंगा, क्या ही कहूंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि भाई सामने वाले पर्सन ही हैं, वो भी इंसान ही है भाई, आप ही की तरह। और सच बोलूं तो आपको तो इतनी नॉलेज है ना कि उन्हें नहीं है। जब आप मार्केट में जाओगे तो क्या मार्केट में लोगों को इतनी नॉलेज होती है जितनी आपको है? खुद से ये आंसर करो आज। जितना आपको पता है मार्केटिंग, पैसे कमाने के बारे में, फलाना ढिमकाना, डिजिटल स्किल्स स्किल्स पब्लिक स्पीकिंग, सबकॉन्शियस माइंड, फाइनेंशियल लिटरेसी, जितना आपको पता है, क्या दुनिया को पता है क्या? नहीं पता। बट स्टिल हम कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं यार। अपने आप को कहीं ना कहीं हम हल्का मान लेते हैं। तो हल्का नहीं लेना भैया खुद को, बहुत क्रिएटिव हो आप, और खुल के काम करना है। और अंडर एस्टिमेट से एक चीज, एक पॉइंट और लिख लेना, बताता हूँ चलो मैं। ये भी नहीं करना है कि ओवर एस्टिमेट कर लिया कि आप एक महीनों में कितना कुछ पा जाओगे, और अंडर एस्टिमेट कर लिया कि भैया 6 महीने में, 1 साल में आप क्या क्या ही पाओगे। 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में क्या पा जाओगे? समझे? मतलब कि वी ओवर एस्टिमेट वट वी कैन अचीव इन अ मंथ, बट वी अंडर एस्टिमेट वट वी कैन अचीव इन अ ईयर। शुरुआत में अगर मान लो, होता क्या है पता है, कि मान लो आपने 10 लोगों को बताया, अब आपके अंदर उतनी नॉलेज नहीं होती है शुरुआत में, आई एग्री, मैं रिलेट कर सकता हूँ। बल्कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, ये भी मैं रिलेट कर सकता हूँ, एग्री करता हूँ। आपके साथ 10 में से किसी ने भी नहीं किया मान लो, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचने लगते हो कि यार इन 10 ने नहीं किया, तो इसका मतलब है अगले 10 भी नहीं करेंगे, अगले 10 भी नहीं करेंगे, अगले 10 भी नहीं करेंगे, वो 10 भी नहीं करेंगे, मतलब कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। छोड़, सब बेकार है, सब पागल बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये आ जाता है हमारे माइंड में, है ना। बट उसी टाइम पे आपको खुद से ये पूछना है दोस्त, कि जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्या वो सेम दिक्कतें आपके सीनियर्स को आई होंगी या नहीं आई होंगी? उसी तरह की दिक्कतें आपके सीनियर्स को आई होंगी या नहीं आई होंगी? जिस भी पर्सन को आप जानते हो जो पैसे कमा रहा है इसी फील्ड में लगभग, उसको वो दिक्कतें आई होंगी या नहीं आई होंगी? बस आप खुद से ये पूछ लेना जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी आपको लोग मना करें। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो खुद से, कि अगर, जैसे मान लो किसी ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, आप हो गए निराश, उसी टाइम पे एक क्वेश्चन और पूछना खुद से, कि यार अगर इसी पर्सन से कोई दूसरा पर्सन बात करता जो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, जो बहुत पैसे छाप रहा है, जो अगर वो बंदा इस पर्सन से बात करता, तो क्या ये तब भी ज्वाइन नहीं करता? क्या ये तब भी मना कर देता क्या? आपको कहीं ना कहीं आंसर आएगा कि नहीं यार शायद तब तो कर लेता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं वी नीड टू इम्प्रूव, है ना। तो बस खुद को इम्प्रूव करना है। जब भी आपको नेगेटिविटी आए, जब भी आपको लोग मना करें, तो आपको खुद से यही पूछना है कि भाई अगर इसी इसी बंदे से, इसी पर्सन से वो बात करते, तो क्या ये तब भी इसी तरह से बोलता क्या? तब भी मना करता क्या? आंसर में कहीं ना कहीं यही आएगा कि नहीं यार कर सकता था तब तो इसका मतलब क्या है कि लिख दो,
पता तो लगे सो गए क्या, सुला दिया क्या मैंने बोर करके, पता चले तो उस टाइम पे हमें वी नीड टू लिख दो लिख दो लिख दो। जब आपको आंसर ये मिले कि भाई नहीं यार तब तो करना कर सकते थे, तो वी नीड टू इम्प्रूव, राइट। तो वी नीड टू इम्प्रूव, ठीक है, तो इम्प्रूव करते चले यार। और ये प्रोसेस है, सच बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं अपने आप को खुद को पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, आज से 6 7 8 10 महीने पहले कभी, तो मुझे बहुत चीज ऐसी दिखती है यार कि भाई क्या ही करता था तू यार, कैसे ही बात करता था। और ये चीज फैक्ट है। आने 2022 के एंड में अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा कि यार 2021 में ऐसा था मैं। तो ये भाई नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। मैं अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि इसकी जगह ये बोल देता कितना अच्छा रहता, है ना। तो ये नेचुरल है। बस हमें क्या करना है, जब मैं, बस ये फीलिंग आनी चाहिए आपको, जब आप 1 महीने पहले वाले अपने आप को देखो ना, तो आपको ये जरूर फील होना चाहिए कि हाँ इम्प्रूव किया है, यार मैं ऐसा था। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं आनी चाहिए कि ऐसा ही था, ऐसा था। वर्ड्स का अंतर है थोड़ा सा। 1 महीने बाद जब आप खुद को पीछे मुड़ के देखो ना 2022 के जनवरी के एंड में, तो आपको ये बोलना चाहिए अंदर से, ऐसी फीलिंग आए कि हाँ यार मैं ऐसा था। कभी पता लगे आप खुद से ये बोले ऐसा ही था, तो दिक्कत है ना। ऐसा ही था नहीं होना चाहिए, ऐसा था होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डोंट्स थे, और भी बताऊंगा, अभी टाइम वाइम है हमारे पास, चलो है अभी तो बहुत है। अब मैं चलो थोड़ा बिजनेस के बारे में बताऊं। देखो है क्या कि वैसे हमारे बीच नए कितने लोग हैं यार, एक बार बताओगे मुझे। नए का मतलब है जिन्होंने हफ्ता 10 15 20 दिन, या चलो 1 महीना ही हुआ हो जिनको, कितने हैं जिनको थोड़े नए हैं वो, हैं कुछ। मैं आपको कुछ अपनी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कुछ टिप्स विप्स दे दूंगा ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग, अगर नए लोग हैं तो। अगर सारे पुराने ही हैं तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं। हैं कुछ नए भी हैं हमारे बीच। 3 दिन है, चलो ठीक है। तो देखो है क्या, आपको मैं चलो नए लोगों को बताऊंगा। देखो है क्या कि आपको ना, जब हम स्टोरीज लगाने जाते हैं तो हमें ना एक शोरूम नहीं खोलना है यार। कई बार होता क्या है कि धड़ाधड़ 25 30 स्टोरी लगा दी, मोटिवेशन 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 मोटिवेशन, सुबह से शाम तक मोटिवेशन, 25 30 मोटिवेशन की स्टोरीज स्टोरीज, शोरूम खोल दिया पूरा। नहीं भैया नहीं। इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारे पेजेस हैं मोटिवेशन लेने के लिए, फेसबुक पे बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। तो आपको नहीं बनना वो। स्टोरीज लगाओ, दिन की 4 5 स्टोरीज इनफ है। और अगर मैं स्टोरीज की बात करूं तो सिर्फ इनकम 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 ना दिखाएं। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं आपको कोई एक जोक सुनाऊं, एक जोक सुनाऊं या फिर कोई एक मूवी दिखाऊं, अच्छी मूवी, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। वही सेम मूवी मैं आपको कल दिखाऊं, थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा, राइट। दोबारा दूसरे दिन सेम मूवी, पूरे हफ्ते वही मूवी चल रही है, वही मूवी चल रही है पूरे हफ्ते, पूरे महीने वही मूवी चल रही है, परेशान हो जाओगे, सच में परेशान हो जाओगे, है ना। तो करना क्या है, अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आप रोज एक ही तरह की स्टोरी लगाओगे, चाहे वो मोटिवेशन की हो, रोज मोटिवेशन, इनकम, रोज इनकम इनकम इनकम, तो जो आपकी जनता है, जो आपकी ऑडियंस है, क्या वो लोग बोर नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो जो हमारी स्टोरीज होती है ना, उसमें सिर्फ एक ही तरीके को फॉलो नहीं करना, मोटिवेशन या फिर ज्ञान या फिर इनकम, एक कॉम्बो रखना है। अपनी बात करूं मैं, अगर अपनी बात करूं, आप अगर नोटिस करते हो तो देखो कभी कभी मैं इनकम भी दिखाता हूँ, कभी कभी, ठीक है। उसके साथ मैं अपना लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, घूमना फिरना भी दिखाता हूँ कभी कभी।
इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत कभी कभी हंसी मजाक के भी कुछ वीडियो लगा देता हूँ, कुछ फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कुछ मैं अचीव करने वाला हूँ या किसके लिए मैं काम करने वाला हूँ वो भी लगा देता हूँ। और एक दो मैं कभी कभी थोड़ी वैल्यूएबल कुछ भी चीज लगा देता हूँ वीडियो टाइप में, खुद की कोई वैल्यूएबल कोई वीडियो बनाई जिससे वैल्यू मिले लोगों को, वो तो एक प्रॉपर कॉम्बो रहता है। तो वही चीज आपको भी फॉलो करनी है कि एक ही तरह की स्टोरी नहीं, ठीक है, एक कॉम्बो हर तरह की स्टोरीज और खुद की जितनी स्टोरी लगाओगे देखो फायदा है। कॉपी पेस्ट ना करें, और अगर कर भी रहे हो ना तो उसमें भी आप अपना सेंस जरूर लगाएं। अगर मान लो किसी किसी की आपने स्टोरी को कॉपी किया, मतलब स्क्रीनशॉट ही ले लिया, तो अगर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने स्टोरी लगाई कि दिसंबर एंड होते होते मैंने मतलब अपने इनकम की स्क्रीनशॉट लगा दिया और लिख दिया, व्हाट्सएप पे लिखने का भी ऑप्शन आएगा ना स्टोरी जब मैं लगाऊंगा, लिख दिया कि दिसंबर एंड होते होते मैं अपनी इस इनकम को यहां तक हिट कर दूंगा। आपने सेम स्क्रीनशॉट ले लिया, उसमें लिखा हुआ भी दिखेगा जो मैंने लिखा है मैन्युअली, आप उसी को लगा दोगे। होगा क्या इससे कि जो आपकी ऑडियंस है ना उनको साफ साफ ये पता लग जाएगा, हाँ भैया कॉपी पेस्ट का गेम चल रहा है, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी किया वहां पेस्ट कर दिया। ट्रस्ट इशू खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर इस तरह से कॉपी पेस्ट गेम कहीं पे चल रहा है तो ट्रस्ट इशू ऑब्वियसली डेवलप होंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले भी रहे हो ना तो क्रॉप करें यार। मेरा फोन है सैमसंग का और आपका फोन है भैया मान लो आईफोन है या फिर ओप्पो का है, तो उसमें ऊपर का है जो टॉप का रहता है बैटरी का साइन, नेटवर्क का साइन, इन सब का भी तो अंतर होते हैं, उसे भी क्रॉप नहीं करना है ना, सेम लगा देना। तो ये चीजें भाई ऑडियंस को दिखती हैं, वहां से खूब पता लगता है कि हाँ यार ये तो भैया स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इनके, तो यहाँ की इनकम वहां, यहाँ की इनकम वहां। तो ट्रस्ट से खुद ब खुद डेवलप होते हैं ना। तो ये भी नहीं करना है। पहली बात तो कॉपी नहीं करो तो ज्यादा अच्छा, बट अगर कर भी रहे हो स्टोरी लगा रहे हो किसी की तो थोड़ा सेंस के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ बोलूं तो है क्या कि लिखा हुआ था मैंने कुछ अच्छा सा आप लोगों के लिए। वैसे आप लोगों को कैसे लोग पसंद है, मतलब एक बार ये बताओ मुझे, क्वेश्चन है आपसे सिंपल सा मेरा कि कैसे लोग पसंद हैं। जो लोग सिर्फ अपनी धाएं धाएं करते हैं, अपनी अपने बारे में बात करते हैं कि मैंने ये कर लिया, मेरी टीम में ये कर लिया, मेरी टीम में ये अचीवमेंट है, मैं ये करने वाला हूँ, हम यहाँ गए थे मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। या फिर जो आपके बारे में बात करें कि यार मैंने ये चीज देखी थी आपकी स्टोरी पे, आपके प्रोफाइल पे, यार आप कहाँ जाने वाले हो, जो मतलब आप क्या करना चाहते हो आने वाले 2 महीने में, क्या कुछ सोचा है। तो करना क्या है समझे, कि सुनना ज्यादा है, सुनाना कम है। होता क्या है जब हम इस बिजनेस में आते हैं भैया, ज्ञान हमें बहुत मिलता है ऑब्वियसली, इस तरह के सेशंस में आते हो, कोर्सेज मिलते हैं या जो भी ट्रेनिंग वेनिंग सब मिलते हैं आपको, तो वहां से हमारे अंदर नॉलेज का भंडार हो जाता है। तो हम ये सोचना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि भाई अब तो मुझे नॉलेज है तो अब तो मैं दूंगा, ज्ञान दूंगा सभी को अपने ज्ञान की प्रदर्शनी करूंगा मैं, पूरी फिल्म चलाऊंगा मैं अपने ज्ञान की, दिखाऊंगा मैं सामने वाले को, फील करा दूंगा कि भाई किससे बात कर रहा है तू, तेरा भाई को सब आता है, सब पता है मुझे, ये फील कराऊंगा मैं उसको। तो इस चक्कर में है क्या कि आप सामने वाले की सुनोगे नहीं ज्यादा। और आपने खुद ने बोला कि आपको कैसे लोग पसंद है, तो ये सिर्फ आपको ऐसे लोग पसंद है या ऑलमोस्ट सभी को ऐसे लोग पसंद हैं जो उनके बारे में बात करें। ये सिर्फ आपके साथ है, एक्सेप्शन है आप, या ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता है। एक्सेप्शन तो नहीं है भाई कि नहीं सिर्फ मेरे साथ ऐसा है कि मुझे ही पसंद है, ऐसा सभी को पसंद है ना। तो इस चीज का ध्यान हमें भी रखना है, हमें ज्ञान है, हमें नॉलेज है, बहुत अच्छी चीज है, बट उसको बचा के रखो, सही समय पे वो यूज आ जाएगा, कहीं पर भी यूज आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी से बात करो
तो सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करो, उससे क्वेश्चंस पूछो, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछो, सामने वाले से आपका रिलेशन, सच बता रहा हूं, अच्छा होगा। और अगर आपका किसी से भी अच्छा रिलेशन है तो वहां से ट्रस्ट इशू खत्म हो जाते हैं, वहां से अपने आप काम बढ़िया बनता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा सुनना है, और सुनना इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई आपको पता रहे कि आप बोलना क्या है ना। जब तक आप जैसे वो ये नीड आइडेंटिफाई आपको अगर करनी है तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, और जब आपको उसकी नीड पता लग जाएगी तो ऑब्वियसली आप उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर सकते हो ना अपनी टॉक को। और वही चीज है, जिसको अगर अपनी नीड पूरी होती हुई दिखेगी तो वो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ यार, अगर किसी को ये दिख रहा है कि नीड पूरी हो जाएगी मेरी, तो वो काम नहीं करेगा क्या आपके साथ? एक मिनट रुकना है। हेलो, में, हाँ ठीक है, मुझे आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक, या हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी भी पर्सन को उसकी नीड पूरी होती हुई दिखेगी तो वो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो नीड पूरी होती ही कब दिखेगी? जब आप उसको फील करा दोगे कि हाँ भाई, जो तेरी नीड है, जो तेरी जरूरत है, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। वो कब करा पाओगे? जब आप सामने वाले को भाई अच्छे से सुनोगे। ठीक है, तो सुनना स्टार्ट करो आज ही से। ठीक है, तो ये कुछ थे यार मेरी तरफ से, बाकी तो छोटी मोटी चीजें हैं। आपने और अदर ट्रेनिंग्स अगर मेरी देखी है तो आपको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑलमोस्ट सब पता है आपको। ठीक है, तो इतना ही बोलूंगा। बाकी की जो वीडियो जैसे से प्ले लिस्ट है, 0 to टॉप, 0 से ऊंचाई तक, उस प्ले लिस्ट के अंदर मतलब मैंने सबसे बेसिक जो चीजें, चाहे वो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग हो, या फिर अपना लीड जनरेशन हो, या फिर क्लोजिंग हो, बेस्ट वे टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करना कैसे है, सब कुछ बता रखा ऑलमोस्ट। बाकी के एक दो जो चीजें हैं वो बहुत जल्द वहां पर अपलोड कर ही दूंगा मैं। तो यही सब है, वीडियोस देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज अगर मैं बोलूं लास्ट में, तो वो ऐसा है कि हमारा बिजनेस है डिजिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो प्रोफाइल है ना, वो बहुत मैटर करती है, सच बता रहा हूँ, बहुत मैटर करती है। तो जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो अपने प्रोफाइल को भी बनाना स्टार्ट करो। अगर आप बिना प्रोफाइल बनाए अच्छी खासी बिना प्रोफाइल को अच्छा किए, आपकी प्रोफाइल तो कुछ नहीं दिख रहा ना, कोई अच्छा सा बायो है ना, कुछ अच्छी पोस्ट है ना, कुछ अच्छे हाईलाइट्स वाईलाइट कुछ नहीं है, और आप लोगों के पास जा रहे हो कि भाई मैं लोगों को ये सिखाता हूँ, मैं लोगों को ये हेल्प करता हूँ, वो करता हूँ, भाई आपको चेक भी तो करेंगे लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे। उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को बनाना है। सच बता रहा हूँ, ये बिना प्रोफाइल बनाए, बिना प्रोफाइल को अच्छा किए, बिना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किए आप काम करने चले जाओ, बिल्कुल सेम वैसा ही है जो मैंने बोला पहले, कि पहले एग्जाम दे लेता हूँ, पढ़ कर लूंगा, आज एग्जाम दे देता हूँ मैं, पहले टेंशन खत्म करता हूँ अपनी। तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आपको पहले अपनी प्रोफाइल को बनाना है, क्योंकि यार देखो, खुद से पूछना, जिसके भी साथ आपने ज्वाइन किया है, आपने उसकी प्रोफाइल देखी थी या नहीं देखी थी? आपने उस पर्सन को कहीं ना कहीं चेक किया था या नहीं किया था? उसको बताओ मुझे, आप ये बताओ, करोगे या नहीं करोगे? अगर मान लो किसी के भी साथ आप कुछ काम करने जाओगे, करोगे इन फ्यूचर कुछ भी, तो आप उसके बारे में डिटेल्स निकालोगे ना यार। आप उनकी प्रोफाइल को देखोगे, आप उन्हें चेक करोगे, तो लोग आपको भी तो करेंगे ना। और चलो नहीं भी करते हैं चेक, छोड़ो, आप सामने से बताओ कि भाई ये मैं हूं, इसे मेरे को चेक कर लेना, ये मैं इंस्टाग्राम है मेरा, ये बात देख जरूर लेना। और अगर आपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छा बना रखा है, तो वहां से ये आधे से ज्यादा काम तो वहीं खत्म हो जाता है, सच बता रहा हूँ मैं। वहां से क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं कि तुमने कितना कमा लिया, तुम्हें क्या होगा, ये क्या होगा, फलाना ढिमकाना, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके प्रोफाइल में सब कुछ लगा रखा है, टेस्टिमोनियल्स हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, हाईलाइट्स हैं, अच्छा खासा बायो है, वहीं से काम बन जाएगा। तो प्रोफाइल बिल्डिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ऑलरेडी जो मैंने प्लेलिस्ट का नाम लिया अभी, उसके अंदर ऑलरेडी वीडियो है, उसे देख लेना, प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प मिल जाएगी।
प्रोफाइल बिल्डिंग के बिना काम करने जाओगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ भी हो, पूछना चाह रहा हो जो कुछ, बस यही था यार। डोंट्स में इतना ही कुछ मैं बताऊंगा, बाकी तो और आप ट्रेनिंग्स देखते ही हो मेरी, तो आपको सब पता है ऑलरेडी, यू नो एवरीथिंग।